हम इस समय मौजूद हैं राजधानी कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास स्थान पर। यहाँ की तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी और ये तस्वीरें इसलिए सामने आई क्योंकि यहाँ जनता सड़कों पर है, वो आक्रोशित है और आक्रोशित है राजपक्षे सरकार की नीतियों के खिलाफ, परिवार के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके चलते ये जो देश है कभी बेहद खुशहाल माना जाता था। पौराणिक कथाओं में इसे सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन आज दाने दाने को मोहताज है। ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हतप्रभ कर देने वाली थी कि जहां सत्ता का कॉरिडोर जिसे माना जाता था, आज ये तमाम सारी जगहें म्यूजियम बनी हुई हैं, लोगों के लिए यूं ही खुली हुई हैं। आमतौर पर यहां आना बहुत मुश्किल होता है, बेहद सख्त प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन अब ये लोगों के लिए लगभग कैंप की जगह बन गई है। प्रदर्शनकारियों की चेतावनी है, जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते वो इन जगहों से नहीं हटेंगे। इस बीच ये खबर जरूर पुख्ता है कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा सौंप देने वाले हैं। 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को श्रीलंका को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा, जिसकी प्रक्रिया भी 15 तारीख से शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी मिली कि उनके छोटे भाई बसिल राजपक्षे, जो कि अमेरिकन श्रीलंकन हैं और यहां पर वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, बीती रात उन्होंने देश छोड़कर भागने की कोशिश की। सिल्क कॉरिडोर होते हुए जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां इमिग्रेशन के स्टाफ ने हड़ताल कर दी, लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। एयरलाइंस ने भी मदद नहीं की। दुबई के रास्ते वो अमेरिका जाना चाहते थे, वॉशिंगटन जाना चाहते थे, लेकिन इमिग्रेशन का पूरा जो दफ्तर था, पूरा जो एयरपोर्ट था, वो धरने प्रदर्शन पर आ गया। विरोध हुआ, उसके बाद बसिल राजपक्षे को वापस लौटना पड़ा। ये इस बात की बानगी है कि लोगों में आक्रोश राजपक्षे परिवार के खिलाफ कितना है और यहां तक कि वो उन्हें देश छोड़कर भी नहीं जाने देना चाहते। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कोलंबो में बीते 3 दिनों से हो क्या रहा है। किसी देश का राष्ट्रपति भवन अगर पिकनिक स्पॉट की तरह नजर आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो बर्बाद हो चुका है। इन तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वही पियानो जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे वायरल की कैसे जो यहाँ के लोग थे वो इसी के साथ जो है धुनों के साथ जो है छेड़खानी करते हुए वो तस्वीरें वायरल हो रही थी। फिर आप और आगे आते हैं तो इस महंगे झूमर के नीचे जहां कभी सरकारी बैठकें हुआ करती थी, आज उसके ठीक नीचे यहां पर कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। देखिए ये तमाम सारे युवा प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने यहाँ कब्जा जमाया हुआ है, तो अब इन्हें कैरम बोर्ड का सहारा मिल गया है। कुछ लोगों ने पीएम के घर को अपना ठिकाना बना लिया। खाना पीना, नहाना, सोना सब कुछ यहीं चल रहा है। सारे कार्यकर्ता हैं जो और कई से ऐसे हैं जो बीती रात से यहीं पर मौजूद है, वो यहीं पर सो रहे हैं, ये देखिए। और ये तमाम ये कल से ही परसों से यहीं पर मौजूद हैं, तो अब इनके लिए यहीं पर डेरा। यहाँ भी सोते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, इस तरफ भी। तो जिसको जहाँ जगह मिली है वो यहीं पर डेरा डाल चुका है। अब इस हालात को अगर अब दिखाने के लिए हम आपको लॉन में लिए चलते हैं और यहाँ पर इस तरफ किचन है। अब जहां पर खाना भी बनाया जा रहा है, ये देखिए किचन लगा दिया गया है, यहाँ 2 समय खाना बनता है। इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ लोग वॉलेंटियर हैं जो खाना परोसने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो लोग खाना खा के जा रहे हैं वो अपने प्लेट भी यहीं पर धोते हैं, अपना बर्तन खुद धो करके दे करके जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों से परेशान लोग अभी तक प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मूड में दिख रहे थे, लेकिन अब राष्ट्रगान की धुन पर राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आक्रोश के बाद अब जनता के बीच ये जश्न का दौर है और यही कुछ हम प्रधानमंत्री आवास के भीतर देख पा रहे हैं। ये जो पियानिस्ट हैं, ये सोचिए प्रधानमंत्री आवास के भीतर रखा हुआ था और यहाँ पर इस समय श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है। 9 जुलाई को भले ही इनके जैसे ही प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को निशाना बनाते देखे गए थे, लेकिन अब वो तख्तियां लगाकर लोगों से तोड़फोड़ ना करने की अपील कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर साफ सफाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत से श्रीलंकाई नागरिक इस मौके पर इमोशनल हैं और अपने देश को बचाने की लड़ाई अनुशासन और देशभक्ति के साथ लड़ने का संदेश दे रहे हैं। पूरा श्रीलंका इस समय गहरे मंथन के दौर से गुजर रहा है। Yes, this is our country. This is our property.
we are all together clean and we protect this our country and our properties. अभी भी राष्ट्रपति भवन पर सेना तैनात है, पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, लेकिन वो जनता के गुस्से के आगे बेबस हैं। एक बार फिर ये तस्वीरें साबित करती हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री आवास, अब दोनों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पुलिस और सेना के जवान मूक दर्शक हैं, क्योंकि जनता की संख्या और ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति गोटबाया 9 जुलाई को ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए थे, मगर जनता अड़ी हुई है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को खाली नहीं करेगी। दूसरी तरफ गोटबाया राजपक्षे ने पुष्टि कर दी है कि वो 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। गोटबाया कहां हैं ये अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने पीएम रनिल विक्रमसिंघे को बता दिया है कि 13 जुलाई को ही वो राष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। दरअसल आर्थिक संकट की वजह से खाना, पानी, तेल, दवा, अब तक की सबसे बड़ी किल्लत झेलते श्रीलंका के लोगों ने गोटबाया के सामने 2 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना ही होगा। दूसरी शर्त यह है कि नई सरकार में उनके परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा, यानी गोटबाया के इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शनकारी कब्जा छोड़ेंगे। यहाँ पे ही है, ये प्रेसिडेंट का पैलेस है और एक तरफ अब जो देख रहे हैं वो है नेवी का हेडक्वार्टर्स। अभी तो बात हो रहा है कि यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस प्रेसिडेंट कुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम दिस प्लेस to the navy and from there he could have left the country। एक अभी बात है, पर ऐसा भी आप देख रहे हैं there is a large crowd which is coming over here। यहाँ पे एक वहाँ से आ रहे हैं पूरा लोग, आज सुबह से ही पूरे लोग ऐसे ही आ रहे हैं। they want to go inside and they want to visit the president's palace। protesters का सिर्फ एक ही डिमांड है, resignation of राजपक्षा, वही तो सिर्फ उनका डिमांड है और वो अभी पब्लिक का भी सिर्फ एक ही डिमांड है, उसके बाद ही। और ये सब लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि द प्रेसिडेंट हैज नॉट रिजाइंड। श्रीलंका की सियासत में जो भूचाल आना था वो आ गया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे और नई सरकार के गठन के साथ श्रीलंका में कोई सकारात्मक बदलाव नजर आएगा? क्या आर्थिक रूप से आईसीयू में भर्ती श्रीलंका को नया जीवन मिल पाएगा? कोलंबो से प्रमोद माधव और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।